हम गाड़ी में से उतर करके और पैदल बिना कोई सपोर्ट के उनके पास गए, उनके चैम्बर में। वो हमको निहारते ही रख गए और बोले कि हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम है हमको। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और हेल्पफुल वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर कई बार लिखते हैं कि भाई हम इतना दिन से कर रहे हैं एक्सरसाइज, 1 साल से कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमको फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। आप कैसे कहते हैं कि हमको इतना दिन में फ़ायदा हो गया? आप चल रहे हैं, आपको इनकम्प्लीट इंजरी था, आपको ज़्यादा चोट नहीं लगा था, आप ठीक हो गए हैं, इसलिए हमें आश्चर्य लग रहा है। तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य तो हमको जो डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए थे, डॉक्टर अमित कुमार, तो हम उनसे मिलने गए थे। हमको डिस्चार्ज किए थे उसके 6 महीना बाद, जनवरी का टाइम था, जनवरी 2019 में हम गए थे उनसे भेंट करने के लिए, फिर से मिलने के लिए दिखाने। तो उनको देख करके आश्चर्य लग गया। डॉक्टर साहब हमको निहारते ही रह गए देखते हुए कि हम गाड़ी में से उतर करके और पैदल बिना कोई सपोर्ट के उनके पास गए, उनके चैम्बर में। वो हमको निहारते ही रह गए और बोले कि हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम है। हमको ये विश्वास ही नहीं था कि तुम, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हो। तो आश्चर्य की बात तो है भैया। ऐसे 100 में 2, 3, 4, 5 हो जाता है ऐसा केस, जिनको कि लकी मैन समझिए। लेकिन हर किसी का हम बार बार कहते हैं कि हर किसी का इंजरी लेवल अलग होता है, चोट लगने का तरीका अलग होता है और घाव को रिकवर करने का क्षमता अलग अलग होता है। हर बॉडी में अलग अलग प्रतिरोधी क्षमता होता है। तो दोस्तों देखिए, हम यह कहेंगे कि आप इतना दिन हो गया, इतना दिन हो गया, ऐसे करके घबराइए नहीं दोस्तों। और दिन को मत देखिए कि इतना दिन हो गया। ये जो हमारा जो ये जो रोग है दोस्तों, ये जो कष्ट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कष्ट, ऐसा कष्ट भगवान किसी को न दे। ये ऐसा कष्ट है कि दोस्तों इसमें अपने जो है सो दूर हो जाते हैं। कुछ दिन तक साथ देते हैं, लेकिन उसके बाद अपने सगे संबंधी सब दूर हटना चाहते हैं। कि इनमें जो परेशानी है इस पेशेंट का, वो परेशानी बहुत ही कठिन है। लोग बोलते हैं कि वो नर्क में जाएगा तो ऐसे कष्ट होगा, ऐसे भोग भोगेगा। अरे भाई, हमको तो लगता है कि नर्क में जो जीव रहता है उसको भी इतना कष्ट नहीं होगा। ये उससे भी कहीं नर्क से 100 गुना बढ़ करके ये कष्ट है। ये हम बयां भी नहीं कर सकते किसी के सामने। बयां करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये समझ करके। और जो परिस्थिति है उसको अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और एक उम्मीद रखते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, हम भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे, हम भी चलेंगे। बस एक बार खड़े हो जाने का एक सपना रहता है और उसी उम्मीद को लेकर के हम जीते रहते हैं। और जो भी प्रोवाइड करता है डॉक्टर, फिजियोथेरेपी या और भी कोई, तो उसको हम फॉलो करते रहते हैं। जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो उसका रिजल्ट खोजते हैं। तो एक्सरसाइज करना है दोस्तों, हमारा काम है मेहनत करना। हम मेहनत करते रहें, चाहे जितना साल लग जाए, 2 साल, 4 साल, 10 साल, हमको केवल एक्सरसाइज करते रहना है। ये कोई डॉक्टर का इंजेक्शन नहीं है दोस्तों की इंजेक्शन दे दिया और आधे घंटे बाद हमको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। गोटी खा लिया और आधे घंटे बाद गोली अपना एक्शन दिखाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। ये आपको, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको एक्सरसाइज, व्यायाम करते रहना है और इसमें रिकवरी आते रहेगा। इसका रिकवरी इतने, आपको अगर आज एक्सरसाइज शुरू किए हैं तो 2 साल 3 साल बाद इसका कुछ अंश पता चलेगा कि हमको रिकवरी हुआ है, इसका फायदा नजर आएगा। इसलिए इतना जल्दी घबराइए नहीं और किसी को देख करके ज्यादा कमेंट नहीं कीजिए। है कि ये एक ऐसा कष्ट है कि हम क्या बताएं। नर्क भी शर्मा जाएगा, नर्क को भी डर लगेगा ये कष्ट देख करके। ये इतना खतरनाक कष्ट है ये कि इसकी समस्या वही समझ सकता है जो कि इसका पेशेंट है, और कोई नहीं समझ सकता है दोस्तों। इसलिए घबराना नहीं है और इधर उधर फालतू की बातों पर ध्यान ना दीजिए, फालतू पैसा बर्बाद ना कीजिए। क्योंकि जो ये जिस स्थिति में है, इसका एक ही इलाज है, एक्सरसाइज। कोई जादू टोना मंत्र नहीं है। आप एक्सरसाइज, हमारा काम है हम लोगों का कि एक्सरसाइज करना, मेहनत करना और फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए, कम से कम खड़ा कर दीजिए हमको।
कि हम अपने काम के लायक हो जाए। दोस्तों बहुत सारा कमेंट था इसमें, बहुत लोग कहते रहते हैं कि ऐसे इतना दिन हो गया, इतना दिन से कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, इतना दिन फिजियोथेरेपी कराया, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो फिजियोथेरेपी में तो चलो भाई ये है कि पैसा लगता है और हम लोगों के पास इनकम का कोई स्रोत होता नहीं है, क्योंकि खुद तो बेड पर लेटे होते हैं, तो कौन पैसा देगा, कितना दिन करवाएगा 500 रुपया दे करके घर में बुला करके, या वहाँ जा करके एडमिशन लेंगे और उसमें रहेंगे तो कहाँ से फीस आएगा। इसलिए फिजियोथेरेपी का चक्कर छोड़िए और खुद से एक्सरसाइज कीजिए। अभी यूट्यूब पर एक से एक आपको एक्सरसाइज मिलेगा, एक से एक बताने वाले मिलते हैं, तो आप उस एक्सरसाइज को कीजिए और अपना मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि हम खुद पर इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे जिससे भी हो। हमको किसी का आसरा नहीं रखा, हम नहीं खड़ा होते हैं तो हम व्हील चेयर पर चल करके घिसक करके भी अपना काम खुद करने का कोशिश करेंगे और ये कोशिश रहेगा कि हमको किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग मेहनत करते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए और दिन का बारे में मत सोचिए कि इतना दिन लग गया, इतना नहीं हुआ है। नहीं वाला बात मत सोचिए, हो रहा है, जो हुआ मेरे लिए अच्छा हो रहा है और आगे अच्छा होगा, ये सोच करके चलिए। और इसी विश्वास के साथ हम वीडियो को अब बंद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, प्रणाम।